जय हिंद साथियों। आज के हम वीडियो में जो मौलिक अधिकार का सीरीज चल रहा था, जो कि पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि यूपीएसआई एंड कांस्टेबल जो एग्जाम में आए थे, उन्हें आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। इससे पहले मैं 15 जो क्वेश्चंस थे उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बता दिया है। तो ये पहली वीडियो है इसका, वो आप देख लेना। ये सेकंड वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पहली वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार का टॉपिक पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप इन सवालों को लगाइए। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप इन सवालों को लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना अब तक याद है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लूँगा उनसे ही पता चल जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, पॉलिटी, यूपी कांस्टेबल एंड यूपीएसआई, वो आप देख लीजिए। अब देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और वो ये था कि कानून के समान संरक्षण, ये जो है ये अवधारणा थी, ये कहाँ से ली गई थी। तो संरक्षण की बात करता है तो देखो, ज़्यादातर देश में कोई भी एक कंट्री है जो बोलती है हम आपको संरक्षण देंगे, यानी कि अमेरिका। कौन सी बोलती है? अमेरिका बोलती है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिएगा 16 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, आपसे मैंने सवाल पूछा है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आपको इन सभी आर्टिकल के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो देखो, विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 जो बोलता है वो इक्वलिटी को बोलता है, मतलब समानता बोलता है, ठीक है। याद रखेंगे आप। मतलब जो राज्य होता है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता जो है वो देगा, उसे वंचित नहीं करेगा, ये बात बोली जाती है। याद रखेंगे आप। ओके। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल नंबर 13, ये बहुत अच्छा है। देखो, इसका मतलब होता है अल्पीकरण। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि उसके मौलिक अधिकार मतलब अब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे का मौलिक अधिकार आपके मौलिक अधिकार से अगर वादित होता है तो आपके मौलिक अधिकार को तो अल्पीकरण कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके। इसके बाद में 8 नंबर 9 नंबर, मैं आपको 9 नंबर बताता हूँ। मतलब 9 नंबर जो है वो नागरिकता के बारे में देता है। भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में जो आर्टिकल आता है वो नागरिकता को बताता है। और आर्टिकल नंबर 9 ये बोलता है कि अगर आप विदेश में घूमने के लिए जाते हैं, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आर्टिकल नंबर 8 में क्या है वो आप मुझे बताएंगे। आगे देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल आया था आपके पेपर में, तो इन सब सवाल को आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए सभी आर्टिकल के बारे में। निम्नलिखित पूछा है, किस मौलिक अधिकार का ये लक्ष्य होता है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना, मतलब समाज में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, वो कौन सा आर्टिकल है? बड़ा प्यारा सवाल है। तो वो है आर्टिकल नंबर 14, मतलब समता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 समता का अधिकार है। अब देखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 14 कहाँ से कहाँ। देखो, आर्टिकल नंबर समानता का जो समानता का अधिकार होता है वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में आता है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में 19 से जो 22 आता है ये स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर जो 23-24 होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देता है। और 25 से 28 जो होता है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ये आपके सामने मैंने डिटेल लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। इसका अभिप्राय है कि समान परिस्थितियों में कानून सभी के लिए एक है। बड़ा अच्छा। देखो आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो देखो, कानून के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटिश। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। इसका सही आंसर देखो, कानून के समक्ष समता और बोले कानून का समान संरक्षण बोले तो अमेरिका, लेकिन कानून के समक्ष समता बोले तो ब्रिटिश हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी जो है वो आपको जो है डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे देखिएगा, जो बेहतर सवाल हैं वो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है। तो वो कौन सा आर्टिकल है इसमें कानून का जो है शासन सन्निहित है? तो वो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। देखो, कई बार सवाल पूछा गया है भाई, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब देखिएगा, आर्टिकल नंबर 14 में मैंने आपको बताया था कानून के समान समानता जो है समानता, इक्वलिटी दे रखी है। जाति धर्म विशेष के आधार पर जो है आप विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 19 जो है वो उसमें 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दे रखी हैं। और याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 19 जो होता है ये से संविधान की रीड भी बोला जाता है। याद रखेंगे, जिसमें संविधान 19 के ए में आपको देखा है बोलने के अधिकार, आपको आज़ादी दे रखी, प्रेस की स्वतंत्रता देखी दे रखी होती है। आर्टिकल नंबर 18 में होता है कि जो उपाधियां हैं उनका अंत हो गया है, ठीक है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 21 में क्या दे रखा है वो आपको मुझे बताना है। और 21 का में क्या है वो भी आप बताएंगे।
ये आपको मैंने बता रखा है। आगे देखिएगा, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो विधि के शासन की संकल्पना, एक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप देख लीजिए। देखिए, ब्रिटेन से ली गई थी। मैंने आपको बताया था ना, अगर संरक्षण की बात करें, विधि के शासन की संरक्षण की बात करें तो वो यूएसए होता है, और संकल्पना मतलब विधि का शासन की संकल्पना है तो वो ब्रिटेन से हो जाएगी। आगे देखिएगा, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख लेना। देखो, ब्रिटेन विधि के शासन की व्याख्याता है, क्योंकि विधि के शासन की न सिर्फ यहीं से शुरू हुआ था, अपितु अपने श्रेष्ठतम अर्थ में वो ब्रिटेन में भी लागू हुआ था। विधि के शासन का अर्थ है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। विधि का शासन ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, जिसे भारत ने भी अपने संविधान में ग्रहण किया था। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अब देखिए, आपके सामने है कि भारतीय संविधान में समानता शब्द जो है, ये इसका मतलब क्या है। चारों को पढ़िएगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा समानता का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। कि सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, मतलब जो विशेष अधिकार है उनका अभाव है। संयम का होना, सामाजिक विशेषाधिकार का होना, या फिर संयम का अभाव। इन सब चीज़ों को पढ़ करके आपका समझ में होगा कि राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विशेष अधिकार का अभाव। इसका मतलब होता है समानता। याद रखेंगे, डाउट तो नहीं बनेगा। मतलब इसका ये मतलब होता है कि भारतीय संविधान में समानता जो शब्द है वो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार के अभाव या बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में क्या हो, समानता ही तो होती है। आगे देखिए, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछता हूँ, निम्नलिखित में से विधि शासन कानून का शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो जल्दी से मैंने आपको एग्जैक्टली बता। अच्छा, ये पूछ रहा है किसने उसको प्रतिपादित किया था, तो ये थोड़ा नया सवाल हो सकता है। मैक्स वेबर, ए.बी. डाइसी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्यूल। तो ये जो प्रतिपादन किया था वो ए.बी. डाइसी ने, किसने? ए.बी. डाइसी ने किया था। याद रखें, विधि के शासन की अवधारणा जो है इसको प्रतिपादित किया था ए.बी. डाइसी ने। हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअल में ब्रिटिश एक व्याख्याता थे ए.बी. डाइसी। उन्होंने विधि के शासन की अवधारणा जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया था। डाइसी ने अपने कृति मतलब डिस्ट्रक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान से विधि के शासन की संज्ञा दी है, जो आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण पत्र भी बन गया। आगे देखिएगा, देखो कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? देखो, अब मैंने संरक्षण बोला यहाँ पर, तो संरक्षण अमेरिका करता है, ये आपके सामने रखा। आगे देखिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल नंबर 15, 17, 16 या फिर 14। तो सबके बारे में अगर पता होगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, आर्टिकल नंबर 14 में ये कहा गया है कि अगर समानता रखेंगे तो किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये 2021 में पूछा गया सवाल था। आर्टिकल नंबर 15 में आपको पता होगा, लिंग, धर्म, जाति उसके आधार पर जो है ना, वो अलग नहीं कर सकते। आगे देखिए, अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी है, और 16 में जो है लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में आप जो है असमानता नहीं कर सकते, सबको समान मौका दिया जाएगा। ये है। आगे देखिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, ये आर्टिकल नंबर 15 में कह रखा है। 14 में विधि के समक्ष समानता मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार है, या देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से पढ़ना भाई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर समानता का अधिकार। देखिए, आपको पता होगा तभी आप बता सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 से और आर्टिकल नंबर 18 के बीच में आर्टिकल नंबर 15 पड़ता है। तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 को हम क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं ना। तो समानता का अधिकार हो जाएगा, मतलब डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अच्छी तरह से मैंने आपको ये समझाया कि डी वाला हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सवाल था, इसको आपको बार बार गलत नहीं करना है भाई, ठीक है। अब देखो, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर 25 से 28 होता तो मैं बोल देता कि धार्मिक है। शिक्षा का अधिकार है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब नहीं हो सकते। अब देखिएगा, आगे देखिए 29, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान रखता है? तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 15 जो 3 होता है वो आपके सामने रखता है, बच्चों से संबंधित है, उनके विशेष अधिकार देता है। तो आर्टिकल नंबर 15, देखो आर्टिकल नंबर 15 के जो उप आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया। देखिएगा, 2021 में आया हुआ सवाल है और इसको बहुत इज्जत देनी चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद की
कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के विशेष सुविधा देने से नहीं रोकेगा। अर्थात इसके तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। आगे देखिएगा, ये भी बहुत शानदार सवाल है। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाए गए, मतलब आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो बहुत प्यारा सवाल है, ये देखिएगा 2017 में पूछा गया सवाल था। सबसे पहले देखिएगा, अब आपको पता है ना, आर्टिकल नंबर 14 से और 18 के बीच में पहले पहले क्या आता है, आपको पता है समानता आता है। तो समानता जो सी है ये पहले नंबर पर आएगा। सी के बाद में आता है स्वतंत्रता, मतलब आर्टिकल नंबर 19 से 22, तो ये बी वाला जो है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में देखो शोषण का विरुद्ध अधिकार होता है 23-24, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और संस्कृति और शैक्षिक ये 29 और 30 होता है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा 4 नंबर पे। तो पहले क्या आएगा, देखो CABD, तो कहां पर है, देखो CABD, ये देखो ये रहा CABD, मतलब बी वाला आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये मैंने आपको यहां पर समझाया है, जो मैंने बोला था वही आपको समझाया है। ये आर्टिकल के हिसाब से आपको उत्तर लगाना है। समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण का 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक। पहले 7 थे, मतलब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में दे रखा था, वो हटा दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड भी मार्केट में आ गया है, जिसमें कि 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। इनका प्रैक्टिस सेट मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गया है, जिसमें कि 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को। आगे देखिएगा, आगे आपसे सवाल है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? तो एग्जैक्टली है 15। क्या है? क्योंकि विधि के समान जो समता है वो आर्टिकल नंबर 14 में है, और 12 जो होता है वो मूल अधिकार के बारे में आपको बताता है, 13 जो होता है वो अल्पीकरण के बारे में बताता है। तो डी एग्जैक्टली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विभेद के, मतलब महिलाओं से आप विभेद के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है? तो मैंने आपको महिलाओं और बच्चों के बारे में आपको खूब बताया था कि देखो 15 जो 3 होता है, 15-3 होता है, ये बच्चों को और महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका बी वाला जो राइट है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको भूलना नहीं है, चारों पांचों को आप देख लेना भाई, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, ये 2021 का सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राज्य को अनुसूचित जाति के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है? क्या? अनुसूचित जो जाति होती है, एससी कैटेगरीज, उनके उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है बताओ? देखो आर्टिकल नंबर 15 का 3 ये तो बच्चों को और महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन बाकी 4 जो है ये एससी कैटेगरीज को विशेष उन्नति प्रदान करता है। तो आर्टिकल नंबर 15 का 4, देखो मैंने आपको 15 का ये तो सबको पता होता है, ठीक है, धर्म लिंग जाति धर्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, 15A कहता है। लेकिन 15 का 4 जो होता है वो एससी कैटेगरी को उन्नति करेगा, 15 का 3 हो जाएगा महिला बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा। ये ऐसी बात है, ये आप देखो पढ़ लेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष कानून बना सकता है। यह आर्टिकल नंबर 15 का 4 आपके लिए कहता है। अब एक सेकंड मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी मैंने आपसे सवाल पूछे एक बार मैं काउंट कर लेता हूं। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको 15 सवाल करवाए थे, तो आपको 15 में से आपका स्कोर आपको बताना है कि कितने सवालों के आपने सही जवाब दिए थे। ये मौलिक अधिकार के सवाल थे, जो कि भाग नंबर 3 में आता है। मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में आता है। अब आपसे मैं एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, जो मार्शल लॉ लगता है ना, मार्शल लॉ समझते हैं ना, सेना का जो अपना एक अलग जो होता है अधिकार क्षेत्र होता है। मार्शल लॉ जो लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? ये मौलिक अधिकार ही होता है मार्शल लॉ, आप मुझे बताएंगे। साथ ही में आप बताएंगे जैसे पुलिस है, आर्मी है, मीडिया है, इन पर भी कंट्रोल किया गया है, ठीक है। अगर कोई राष्ट्र की बात है तो आप राष्ट्र की बात को या राष्ट्र की गुप्त बातों को आप उजागर नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 19A में तो मीडिया को सूचना दे रखी है, लेकिन वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें मीडिया को प्रतिबंधित कर रखा है कि आप ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, ठीक है। अपने कायदे में रखिए, कायदे आजम
ठीक है, वो उस चीज़ के आ रहे हैं। तो इसलिए वो कौन सा आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल के बारे में आप मुझे बताएंगे। और मैंने आपसे पूछा था कि संविधान की रीढ़ किस आर्टिकल को बोलते हैं, और सबसे वो कौन सा 2 आर्टिकल हैं जो कभी भी उनको निरस्त नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया, निलंबित नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी के दौरान भी नहीं कर सकते। तो इन सब सवालों के जवाब आप मुझे देंगे। मिलता हूं मैं आपको अगले नेक्स्ट सीरीज के साथ में। बहुत सारे सवाल है मेरे भाई, इन सबके सवालों के बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। देखिएगा आपके सामने सवालों की तो भाई बिल्कुल कोई कमी है नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, अपना आप ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों तक इस सीरीज़ को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी मिलता हूं मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।